गांव की 1100 एकड़ जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी बता हड़पना चाहती थी मस्जिद। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला एक झटके में छीना। कोर्ट ने कहा, जब इतिहासकार सिर्फ पत्रों में बोलता है तो झूठे दावे स्वतः ही पिघल जाते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली की 1100 एकड़ जमीन पर मस्जिद के वक्फ संपत्ति का दावा खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि मस्जिद को सिर्फ 2.34 एकड़ जमीन का ही हक है, जो आपको बता दें कि 1712 में जो है मदुरई के राजा ने दी थी और इसका जिक्र तांबे की प्लेट यानी कॉपर प्लेट के लेख में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मस्जिद ने 2011 में वक्फ ट्रिब्यूनल में केस दायर कर कहा था कि उसे करीब 1100 एकड़ जमीन वक्फ संपत्ति के रूप में मिली है। ट्रिब्यूनल ने 2016 में मस्जिद के हक में फैसला दे दिया। इसके बाद सरकार ने 2018 में वक्फ ट्रिब्यूनल के 2016 के फैसले को चुनौती दी और कहा कि मस्जिद को किसी भी जमीन का हक नहीं है, क्योंकि वो जमीन पहले ही रैयतवारी जमीन के रूप में घोषित हो चुकी है और कई गरीब लोगों को खेती के लिए बांटी जा चुकी है। सरकार ने यह भी बताया कि 362 लोग उस जमीन पर खेती कर रहे हैं और उनके पास वैध पट्टे हैं। सरकार ने यह भी कहा कि ये सारी जमीन पहले ही इनाम एक्ट के तहत 1966 में सरकार के नाम हो चुकी है और अब इसमें 362 किसान खेती कर रहे हैं जिन्हें सरकारी पट्टा दिया गया है। कोर्ट ने माना कि 1712 में राजा ने मस्जिद के लिए जमीन जो है जरूर दी थी और उसकी तस्दीक पुराने रिकॉर्ड्स और 1925 में ट्रांसक्राइब हुए तांबे की पट्टी से भी होती है, लेकिन तांबे की प्लेट में सिर्फ 75 कोठा जमीन का जिक्र है, जो हिसाब से सिर्फ 2.34 एकड़ बनती है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को सिर्फ उतनी ही जमीन दी जाएगी जितना इसमें मेंशन किया हुआ है। कोर्ट ने 1712 के तांबे पत्रक का हवाला देते हुए बताया कि मस्जिद को केवल 2.34 एकड़ जमीन का ही अधिकार है, बाकी जमीन या तो किसी और पक्ष की है या फिर सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखी गई थी। मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले में गहराई से सुनवाई करने के बाद ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर फैसला सुनाया गया और कोर्ट ने इसी तरीके से कहा, जब इतिहास खुद प्रमाणिक दस्तावेज जैसे तांबा पत्रों के जरिए सामने आता है तो झूठे दावे टिक नहीं पाते। अब वक्फ बोर्ड को 2.34 एकड़ की सही लोकेशन पहचाननी होगी, जैसा उस पट्टी में लिखा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब 1923 से पहले सर्वे नंबर की व्यवस्था ही नहीं थी तो मस्जिद ने बिना पक्के सबूत के इतनी बड़ी जमीन पर दावा आकर कैसे कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में मस्जिद ने दावा किया था कि यह विशाल क्षेत्र वक्फ संपत्ति में आता है और इसका उपयोग धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। मस्जिद की ओर से यह तर्क दिया गया था कि पूरे 1100 एकड़ क्षेत्र पर उनके धार्मिक अधिकार है और इसके विपरीत जमीन पर अधिकार रखने वाले अन्य पक्षों ने इसे विवादित बताया और अदालत में चुनौती दी। मद्रास हाईकोर्ट ने मामले की गहन सुनवाई के बाद इतिहास और दस्तावेजों को आधार मानते हुए निर्णय दिया। अदालत ने कहा, जब इतिहासकार से पत्रों में बोलता है तो झूठे दावे स्वतः ही पिघल जाते हैं। 1712 का आकाश पत्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि केवल 2.34 एकड़ जमीन का ही मस्जिद को अधिकार है, बाकी भूमि किसी अन्य पक्ष की है या सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखी गई है। मस्जिद के लिए बहुत बड़ा झटका है। अदालत ने इस फैसले में यह भी दिखाया कि वक्फ संपत्ति की वास्तविकता और इसके कानूनी दावे को इतिहास और प्रमाण पत्रों के आधार पर ही तय किया जाना चाहिए। इस प्रकार बड़े दावे और आरोपों के बावजूद न्यायालय ने ऐतिहासिक दस्तावेजों को सर्वोच्च माना। मस्जिद के लिए यह फैसला एक झटका है, क्योंकि उसका दावा जमीन के बड़े हिस्से पर था। अब मस्जिद केवल उसी जमीन का उपयोग कर सकती है जो 1712 में दिए गए मण्यंक के तहत प्रमाणित है। अदालत के फैसले से संदेश भी गया कि धार्मिक संस्थाओं द्वारा किए गए वक्फ दावे कानूनी और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर ही मान्य होंगे, प्रमाणों के आगे नहीं टिक पाया। आपको बता दें, विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला वक्फ संपत्ति और ऐतिहासिक दस्तावेजों के महत्व को उजागर करता है। ये दिखाता है कि लंबे समय से किए जा रहे दावे भी कानूनी प्रक्रिया और प्रमाणों के सामने टिक नहीं पाते।
इस फैसले के बाद तिरुनेलवेली जिले में भूमि विवादों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अन्य वक्फ संस्थानों और धार्मिक संगठनों को ये संकेत मिलेगा कि उनके दावे के लिए ऐतिहासिक प्रमाण और कानूनी दस्तावेज अनिवार्य है। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला वक्फ संपत्ति के मामलों में इतिहास और दस्तावेजों की अहमियत को रेखांकित करता है और भविष्य में ऐसे मामलों में न्यायालय के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करता है। अदालत ने साफ कहा, झूठे दावे और अतिशयोक्ति की कोई जगह नहीं है। प्रमाणों के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। यह निर्णय धार्मिक संस्थानों के लिए एक चेतावनी भी है कि वे अपने दावों में ईमानदारी और सटीकता जरूर दिखाएं। अब ऐसे में आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले की तारीफ भी हो रही है कमेंट सेक्शन में। तो लोगों का ये भी कहना है कि अब वक्फ बोर्ड को ही खत्म करने का समय आ चुका है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि अब समस्त वक्फ बोर्ड को भंग करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि जब वक्फ कानून में संशोधन की बात आई थी तो यही विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर रोना मचा रहे थे। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग इसे अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी जमीन पर जो है ये दावे करते हैं और यही कारण है कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन जो है वो वक्फ के पास है। और आप समझ सकते हैं कि ये इतनी ज्यादा जमीन के पास कहां से आ गई है। कई सारी ऐसी जमीनें हैं जो कि कानूनी प्रक्रिया के चक्कर में फंसी ही नहीं, कानूनी प्रक्रिया के नजर से देखा ही नहीं गया, जिसके साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, लेकिन वो वक्त के पास वो जमीन है। आज उसके प्रमाण तामपत्र पर थे, इसलिए इसके बारे में पता चल गया। वरना आप समझिए कि 1100 एकड़ की जमीन पर इस तरीके का दावा जो है किया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। और वक्फ द्वारा इस तरीके की तमाम इस तरीके के आप कह सकते हैं अलग अलग जगहों पर जमीन जो अधिकृत की जाती है, इसे लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या वक्फ अपने मन मुताबिक इन जमीनों को अपने हिसाब से जो है ढाल लेती है, अपने हिसाब से अपना बता लेती है और वक्फ ट्रिब्यूनल जो है इसे लेकर फैसला सुना देता है बिना ये जाने कि आज जो रियल डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या बोल रहे हैं, किसने कितना जमीन दिया है, इसके लिए जो एक फैक्ट चेक होना चाहिए वो भी नहीं है। जैसा बता दिया गया वैसा कर दिया गया। कानूनी पचड़े में जाने के बाद ही पता चला कि 1100 एकड़ तो जमीन इनके हिस्से की है ही नहीं, 2 कुछ एकड़ इनके जमीन की है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा एक जमीन का पट्टा जो है ये अपने साथ जो है मिला रहे थे। लेकिन अब इस पर जो है सच्चाई सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि लोग जो है लगातार सोशल मीडिया पर इसे लेकर कमेंट कर रही हैं और ये कह रही हैं कि वक्फ बोर्ड को जल्द से जल्द खत्म कर दो। उन्होंने कहा कि एक और जमीन हड़पने की जो है ये इनकी कवायद जो है इस वक्त इनके मंसूबे पर पानी फिर गया। लोग ये भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस वक्फ बोर्ड को ही खत्म करने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड जो है जल्द से जल्द समाप्त। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। गांव की 1100 एकड़ जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी बता हड़पना चाहती थी मजदूर। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला एक झटके में छीना। कोर्ट ने कहा जब इतिहासकार सिर्फ पत्रों में बोलता है तो झूठे दावे स्वतः ही पिघल जाते हैं।